राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन मंगलमय हो। आज है महालक्ष्मी व्रत। महालक्ष्मी व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे और व्रत कथा सुनेंगे। महालक्ष्मी व्रत धन, वैभव, सुख, समृद्धि की अष्ट सिद्धिदाता माता रानी लक्ष्मी माता को समर्पित है। इस व्रत का पालन 16 दिनों तक किया जाता है और इसका महत्व पौराणिक कथाओं में किया गया है। भक्त विश्वास करते हैं कि महालक्ष्मी माता का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी का व्रत हिंदू धर्म में धन, सुख, समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसमें 16 दिनों तक नियम, श्रद्धा और भक्त जो है वो भक्ति के साथ घर में सुख, शांति, वैभव का वास करता है। इस व्रत की कथा और पूजा विधि को हर वक्त को जरूर पता होनी चाहिए। आपको सब कुछ जब पता होगा तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाओगे और आपके व्रत को पूर्णता सफलता प्राप्त होगी, जिसमें व्रत कथा को सुनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर आज के दिन व्रत रखा गया है। 14 सितंबर को इसका उद्यापन किया जाएगा। यह व्रत इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आता है। अब हम बात सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मंगलान नामक चक्रवर्ती एक राजा राज्य करता था, जिसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। राजा के साथ त्वलक नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी हमेशा रहता था। एक बार शिकार के दौरान राजा को बहुत प्यास लगी। जब राजा को बहुत प्यास लग रही थी तो जो उनके साथ रहते हैं तवलक नाम के जो ब्राह्मण रहते थे वो एक तालाब के पास पहुंच गए। पानी की तलाश करते करते जब वो वहां पहुंचे तो उनको कई महिलाओं को उन्होंने देवी महालक्ष्मी का पूजा करते हुए देखा। तब तवलक ने इस व्रत के बारे में महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये महालक्ष्मी व्रत की कथा है। ये महालक्ष्मी व्रत हम कर रहे हैं, इसमें कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है। ये माता सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तब ब्राह्मण ने व्रत करने का संकल्प लिया और पवित्र सूत्र जो धागा था वो बांध के वो राजा के पास पानी लेके पहुंच गए। और जब राजा ने उनके हाथ में सूत्र देखा तो कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने पूरी कथा बता दी। इस प्रकार राजा ने भी व्रत का संकल्प किया और सूत्र धागा बांध लिया। रानी पद्मावती ने जब राजा के हाथ में ये धागा देखा तो कारण पूछा तो राजा ने उनको भी सारी बात बताई, लेकिन अज्ञानवश रानी ने वह सूत्र तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे क्रोधित होकर राजा ने पत्नी अपनी रानी का त्याग कर दिया और उसे वन को भेज दिया। देवी महालक्ष्मी का अपमान करने के कारण रानी वन में भटकती रही। एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि वशिष्ठ से हुई। रानी ने उनसे अपनी पूरी आप बीती सुना दी। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें महालक्ष्मी का व्रत करने का परामर्श दिया। रानी ने श्रद्धा और नियम के अनुसार व्रत को किया, जिससे उनका मन शांत हो गया और पवित्र भी हो गया। कुछ समय के बाद राजा शिकार के लिए पुनः उसी वन में आए और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने रानी पद्मावती को देखा। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जब वो पहुँचे तो ऋषि ने राजा को बहुत समझाया कि रानी ने महालक्ष्मी व्रत के करने से शुद्ध और शांत मन की प्राप्ति की है। यह सुनकर राजा ने रानी को वापस अपने राज्य में ले गए और महल ले गए। तब से यह मान्यता है कि जो भक्त महालक्ष्मी व्रत को करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो महालक्ष्मी मैया का व्रत करने से आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। कथाएं, पौराणिक कथाएं बहुत सारी मान्य हैं। एक कथा और है राजा मंगलान और रानी पद्मती की कथा है। इस प्रकार से कई प्रकार की कथाएं हैं। ब्राह्मण और भगवान विष्णु की कथा है। बोला जाता है प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ किया करता था। एक दिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने उसको वरदान मांगने के लिए कहा तो ब्राह्मण ने इच्छा जताई कि उसके घर में भी देवी लक्ष्मी का वास हो ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए। विष्णु जी ने ब्राह्मण को बताया कि मंदिर के पास एक महिला गोबर के उपले थापती है, वह देवी लक्ष्मी है। उन्होंने ब्राह्मण को उनसे अपने घर आने का आग्रह करने के लिए कहा।
ब्राह्मण ने अगले दिन सुबह सुबह जाकर उस महिला से घर आने का निवेदन किया। देवी लक्ष्मी ने उनकी बात सुनी और उसे महालक्ष्मी व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह व्रत 16 दिनों तक करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने देवी से कहा और उनके अपना दुख जब बताया तो देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार ही श्रद्धापूर्वक पूरे मन क्रम वचन के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके घर में धन धान की वृद्धि हो गई और वह एक समृद्ध जीवन व्यतीत करने लग गया और खुशहाल जीवन जीने के बाद वो स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो कथाएं हैं वो काफ़ी मान्य है। महालक्ष्मी के व्रत का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। वो महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और भक्तों के जीवन से आर्थिक कठिनाइयों को दूर करता है। इस व्रत को करने वाले पे देवी लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहती है। तो एक कथा और है जो बहुत ही प्रचलित है, वो इस प्रकार है। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सत्कार करके उनको महल में ले गए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़ के बोला, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल और आसान व्रत बताइए, पूजन बताइए, जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा खुशी रहें। तब व्यास जी ने बोला कि मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे कि घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा और सुख और वैभव की वृद्धि होगी। यह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिदिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए और किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब में जाके स्नान करिए और स्वच्छ कपड़े पहनिए। फिर आप ताज़ा धूप से महालक्ष्मी जी को जल छिड़क के स्नान कराएं और फिर 16 धागों का गंडा बना के प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का आप झंडा तैयार कर लीजिए और अश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बना के उसके नीचे मिट्टी के हाथी पे श्री महालक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करके पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी जी का पूजन करिए। अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करिए। इस प्रकार भक्ति भाव से आप महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करिए। आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेंगी। इस प्रकार व्रत का विधान बता के व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत करना आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगीं तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगीं। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ देशभाव हो गया। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर के तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लग गए। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक को भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझ के बहुत ही बुरा मन बना लिया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को दुखी देख करके अर्जुन ने पूछा, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़ के और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। तो अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं, परंतु वह साज सामान इत्यादि तैयार नहीं हो सकता
क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजा के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन पाएगा। उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। तो अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगा दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुला के आपको पूजन के लिए उपस्थित यहाँ पे करवा देता हूँ। आप अपनी तैयारी कर लें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर को पूजा के लिए बुला लिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए लिखा और एक दिव्य बाण से बांध के उसे धनुष पे रख के देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रलोक ने बाण से पत्र खोल के पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजा के तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब ऐरावत ने तरह तरह के साजो सामान से ऐरावत हाथी को सजा दिया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को भेज दिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर में इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पे उतर के पूजा के लिए आ गया है। इस समाचार को सुन के नगर के सभी नर नारी बालक और वृद्ध वहाँ पे इकट्ठे हो गए। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजा की थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़ने लग गईं। देखते ही देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवा कर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर और केशर हाथों के लिए पंक्तिवृत खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाके ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पे उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारी ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चाक पे उतर गया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर सब चढ़ा के उनका स्वागत करा। पुरोहित के द्वारा ऐरावत पे महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद और मंत्रों के द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करते हुए ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेके ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल भी पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पे वर्षा की गई। पुरोहित के द्वारा सरस्वती वाचन करके नदियों द्वारा 16वीं गांठ लगा के लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देके नारियों ने महालक्ष्मी जी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित के द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान और मांगली वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार से आप भी महालक्ष्मी माता रानी का व्रत करिए और कथा सुनिए। माता रानी की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय माता दी।